तो इस वक्त की बड़ी खबर थाईलैंड कंबोडिया युद्ध पर आ रही है, जहां पर थाईलैंड ने चीन को बड़ा झटका दिया है। चीन की मध्यस्थता को थाईलैंड ने ठुकरा दिया है। इससे पहले अमेरिका ने भी मध्यस्थता की पेशकश की थी, लेकिन अब थाईलैंड ने चीन की मध्यस्थता की पेशकश को फिलहाल ठुकरा दिया है। भीषण होते हुए इस युद्ध में आज यूएनएससी की एक अहम बैठक होने जा रही है। थाईलैंड के रिक्वेस्ट पर एक आपातकालीन बैठक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बुलाई गई है। रात करीब 12:30 बजे यूएनएससी में एक अहम बैठक होगी और इस बैठक के बाद बहुत कुछ तय होगा। दूसरी तरफ थाईलैंड की तरफ से चेतावनी दी गई है कि कंबोडिया के साथ सीमा विवाद एक पूर्ण युद्ध में भी बदल सकता है। ये एक बड़ी खबर है। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आज रात एक आपातकालीन बैठक करने वाला है। वहीं इसमें अब तक 1,30,000 से ज्यादा लोग विस्थापित किए जा चुके हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि साउथ ईस्ट एशिया के दो देशों थाईलैंड और कंबोडिया के बीच गुरुवार को शुरू हुआ संघर्ष अब और भी भड़क गया है। एक दिन पहले दोनों ओर से छोटे हथियारों, तोप और रॉकेट से हमले किए गए थे, लेकिन शुक्रवार को इस जंग ने गंभीर रूप ले लिया जब थाईलैंड ने कंबोडिया पर हवाई हमले कर दिए। दोनों देशों के बीच झड़प में अब तक कम से कम 14 लोग मारे गए हैं, जिसमें अधिकतर आम नागरिक बताए जा रहे हैं। इसी बीच तीसरे पड़ोसी देश यानी चीन की इस जंग में एंट्री हो गई है। हालांकि चीन की एंट्री जंग को भड़काने नहीं बल्कि उसे शांत कराने के मकसद से हुई है। चीन दोनों ही देशों का पड़ोसी और खासम खास व्यापारिक साझेदार रहा है। संयुक्त राष्ट्र में चीन के राजदूत ने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच संघर्ष में कमी लाने का आह्वान किया है और इस बात की पुष्टि की है कि गुरुवार को अचानक सीमा पर हुए संघर्ष के बाद बीजिंग दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा सकता है। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि थाईलैंड की तरफ से इस मध्यस्थता की पेशकश को फिलहाल ठुकरा दिया गया है। इससे पहले अमेरिका की तरफ से भी मध्यस्थता की पेशकश की गई थी, जिसे थाईलैंड ने ठुकरा दिया था। और इससे पहले इस साल की अगर बात की जाए तो ये साल जो है बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण रहा है, क्योंकि इस साल जो है कई युद्ध दुनिया देख चुकी है। रूस और यूक्रेन का युद्ध पूरी दुनिया को याद है, जो कि पिछले कई सालों से चल रहा है और अभी भी उस युद्ध में लगातार हमले एक दूसरे पर किए जा रहे हैं। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी दुनिया देख चुकी है। साथ ही साथ अगर और बात की जाए तो इजराइल और ईरान का युद्ध भी दुनिया देख चुकी है। और अब जो है भारत के पड़ोस में साउथ ईस्ट के दो अहम देश आपस में भिड़ रहे हैं, चाहे हम बात करें थाईलैंड की या फिर कंबोडिया की। तो ये जो पूरा युद्ध है एक मंदिर को लेकर और मंदिर के इस विवाद को अब जो है एक पूर्णकालिक युद्ध में भी बदलने की आशंका फिलहाल जताई जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस युद्ध में अमेरिका और चीन की तरफ से मध्यस्थता की पेशकश की गई थी, जिसे अब थाईलैंड ने ठुकरा दिया है। थाईलैंड इस युद्ध पर पूरी तरह से कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से देखा जाए तो चाहता है कि यूएनएससी में ये मुद्दा उठे और थाईलैंड के अनुरोध पर ही यूएनएससी में आज रात 12:30 बजे एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई है और उम्मीद कर सकते हैं कि इस बैठक के बाद कुछ सॉल्यूशन इस युद्ध को लेकर निकले। लेकिन लंबे समय से जो सीमा विवाद चल रहा है उसकी अगर बात की जाए तो थाई और कंबोडियाई सेनाओं के बीच सीमा पर झड़प हुई, तोपखाने और रॉकेट से गोलीबारी भी हुई। प्राचीन मंदिरों के पास विवादित क्षेत्रों को लेकर लंबे समय से सीमा विवाद है और इसी के चलते ये युद्ध भी हो रहा है। इस पर लगातार अपडेट्स आप तक साझा करेंगे। आप बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।